ओम शरण नारायण शरणो शरणम प्रपद्ये श्रीमती नारायण नाम। बड़ी खुशी हुई कि मैं मोबाइल के युग में अभी हूँ और मेरे मुंह से वाणियाँ अभी निकल रही हैं। अन्यथा यह पंक्तियाँ तो, ये रचनाएं तो 1986 की हैं। आचार्य श्री राम शर्मा अखंड ज्योति संस्थान के गुरु थे, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और अखंड ज्योति पत्रिका का पठन पाठन भी करता रहा। वो भी मेरे गुरु हैं। एक मनुष्य के जीवन में बहुतों गुरुओं का प्रादुर्भाव होता है और गुरुदेव से मैं बहुत प्रभावित रहा। गायत्री और प्राणायाम के कारण ही इन सब काव्यों की रचनाएं हो सकी। लेकिन मैंने पत्र व्यवहार किया था अखंड ज्योति संस्थान मथुरा को। उन लोगों ने कहा कि जब गुरुदेव नहीं थे, वो उनका स्वर्गारोहण हो गया था, उन लोगों ने कहा कि इसमें सबकी कविताएं स्थान नहीं ले सकती और जो भी इसमें रचनाएं आएंगी वो गुरुदेव लेखक के रूप में गुरुदेव रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी हुई मेरे समझ से। काव्य कला कवि की प्रेयसी होती है। पत्नी को बांट दिया जाता है, बेटे में, बेटी में, पतोहू में, दामाद में, सबका हक होता है, एक सास पर, एक माँ पर। लेकिन प्रेयसी को कोई नहीं बांटता। मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर वो प्रेयसी कलम ही हो तो उसको कोई नहीं बांटता है। काव्य कला कवि की प्रेयसी होती है। कला कवि की प्रेयसी, काव्य कला कवि की प्रेयसी होती है और इसमें किसी का नाम नहीं दिया जा सकता। जब देगा नाम तो कवि अपना ही देगा। प्रेयसी अगर स्वप्न सुंदरी है, स्वप्न में ही है, तो उसको नहीं बांटा जा सकता। देखिए, मैंने कौन कौन सी कविताएं लिख कर भेजी थी, समय से कहता चलूँगा, आपको सुनाता चलूँगा। मेरी प्रथम रचना सुनिए। उन्हें भी साथ ले चल साथियाँ जो राह भटके हैं, अग्रे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं, लगे झंझा के झटके हैं। ये मैंने अखंड ज्योति संस्थान को भेजा था। मसाले लिए हाथों में तो इनको भी उठाता चल, कही है बात समता की तो उसको भी निभाता चल। अखंड ज्योति संस्थान में पत्रिका निकलती है, उसमें कुछ बातें थी, उसी के जवाब देते हुए हमने लिखा था। युग निर्माण के पथ पर तुम्हारे काम आएंगे, भुला मत साथियों इनको ये तेरे ही कहाएंगे। बिना अवलंब के है ये हैं, गए तूफान से पटके हैं, उन्हें भी साथ ले चल साथियाँ जो राह भटके हैं, गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं। सचिंद्र भटनागर जी लिखते हैं और कई हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा है अखंड ज्योति संस्थान मथुरा की पत्रिका में, लेकिन हमारा नाम उसमें नहीं जोड़ा गया क्योंकि मैं दूर का था और मैं पत्र व्यवहार कर रहा था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं अखंड ज्योति संस्थान मथुरा को जाऊं। न कोरी बात कहकर ही जमाने को भूल लुभाया कर, बुझे दिल में जला दे दीप ज्योति को जलाया कर। योग्य जन जीता है, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। कोई नहीं पूछता है अयोग्य को, असमर्थ को, लेकिन मेरी काव्य कला असमर्थ नहीं थी। न कोरी बात कहकर ही जमाने को लुभाया कर, बुझे दिल में जला दे दीप ज्योति को जलाया कर। झंझा झकझोरने आई है पर मिटेगी पाँव में, तू गहले बाहरे साथी तू रख ले अपनी छाँव में। तू गहले बाहरे साथी तू रख ले अपनी छाँव में। तू जगाने चले हो विश्व यहाँ अपने ही हटके हैं, गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं, उन्हें भी साथ ले चल साथियाँ जो राह भटके हैं,
गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं। आगे चल पड़े तो राह में नहीं रौद दे दिल को, जरा इस ओर भी तो देख कुछ क्षण छोड़ महफिल को। दया का धर्म का साथी नहीं रटना सुना जग में, रसामृत को पिलाते जा जिसे देने चले मग में। कह रहे हो कि रसामृत पिलाऊंगा तो हमें भी पिलाओ, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उन्हें भी थाम ले मित्रों जो अधरों में ही लटके हैं, गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं। उन्हें भी साथ ले चल साथियां जो राह भटके हैं। है तूफान से संगर विघ्न ललकार है आए, क्रंदित है मानवता यहाँ हाहाकार है छाए। उपमा राम की बोली किया है कृष्ण का वर्णन, कहीं बंदर की भालू की कहीं ग्वालों का है चित्रण। तो क्यों छोड़ते हो संग जो तुझसे ही सटके हैं, गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं। उन्हें भी साथ ले चल साथियां जो राह भटके हैं, गिरे निर्माण के पथ पर लगे झंझा के झटके हैं। कह देना और निभा देना बहुत का अंतर है। आज 2023 चल रहा है और मैंने इन पंक्तियों को 1986 में पूर्ण किया था। बहुत सी रचनाएं हैं, मोबाइल का युग है, सभी प्रकाशित होंगी इस मोबाइल में, सभी यूट्यूब पर जाएंगे। ये अखंड ज्योति संस्थान मथुरा पर जो भी बना है कहते हुए दिया जाएगा। मैंने कई एक दरवाजे खटखटाए हैं, सबकी सही बातें लिखी जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।